नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज अध्याय तीसरा और श्लोक तीसरा और चौथा देखेंगे। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। कि श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे बालक अर्जुन, निष्पाप अर्जुन, इस श्लोक में मैंने आपको ज्ञान योग बताया था और कर्म योग भी बताया था। योग यानी युजयुंजति योगा मीन्स भगवान से एक रूप हो जाने का। ठीक है, ऐसे दो मार्ग मैंने आपको क्लियर बताए थे, तो फिर आप संभ्रम में क्यों आ रहे हैं? ठीक है, और आप कर्म को आरंभ भी नहीं करके आप नैष्कर्मता कैसे प्राप्त करोगे? और जब संन्यास हो जाता है तब नैष्कर्म की प्राप्ति होती है। अभी संन्यास यानी भगवान से एक रूप होना। ठीक है, तो आप बिना कर्म आरंभ किए हुए आप कैसे कह सकते कि आप ये नैया पार की ही नहीं और आप कह रहे कि उस जगह कैसे पहुंचेंगे? क्यों सोच रहे हो? नैया में बैठिए, जाइए, वहां पे पहुंचिए, वहां पहुंचने के बाद बात करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन दोनों श्लोकों में कही है। अभी ज्ञानेश्वर महाराज का जो भाष्य आप देखिए, बहुत ही सुंदर। इसको भावार्थ दीपिका भी कहते हैं। ठीक है, अपने ज्ञानेश्वरी को या बोला अच्युतु म्हणते से विस्मितु अर्जुन हा ध्वनि तु अभिप्राय। अच्युत जो कभी भी च्युत नहीं होता, यानी कि ढलता नहीं अपने परमार्थ मार्ग से। विस्मितु बड़ा आश्चर्य से देख रहा है। अर्जुन ये क्या बोल रहा है? ये बुद्धि योग सांगता सांख्य मत संस्था प्रकटित स्वभावता प्रसंज्ञा में, कि मैंने आपको बुद्धि योग सांख्य योग बताया था, कैसे स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, सांख्य मत बताया था, और आपको प्रकटित स्वभावता प्रसंज्ञा में हम लोग को पूरा उसका स्वभाव, उसका ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको। तो उद्देश तू नेणीसीची म्हणून शोभलासी वायाची तरी आता जाण म्याची उत्त दोन्ही। तू मेरे से नाराज मत होना बेटा। हाँ, मैंने उस उद्देश्य आपको बताया था। मैंने ही बताया था आपको कि ये दो प्रकार के मार्ग रहते हैं, कर्म योग और ज्ञान योग। ज्ञान योग से आप पट से जाके आप उसको प्राप्त कर सकते हो। कर्मयोग से धीरे धीरे चल के आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो दोनों मार्गों पे चलना चाहिए। जिंदगी में हर रोज कर्म तो करने ही पड़ते हैं, है कि नहीं? तो उसमें उस भगवान से एक रूप हो गए, सारे कर्म करेंगे तो आप, भगवान ये सारे कर्म हमारे थ्रू कर रहा है, बाद में भगवान से हम एक रूप हो गए, हमारी बॉडी गिर गई, तो क्या ये सारा भगवान को समर्पित हो गया? तो किसने किया? तो भगवान ने किया ना, है कि नहीं? ऐसा निष्काम कर्मयोग भी हो सकता है। ठीक है, उद्देश तू नेळसीची म्हणून शोभलासी व्हायची तरी आता जाण पाय माझी उक्त ध्वनी। तो आप नाराज मत होना। अवधारी वीरश्रेष्ठ ये लोकी या ध्वनि निष्ठा मजजी पासून ही प्रकटा अनादि सिद्धा, कि अनादि काल से लोगों को पता है कि ये दोनों भी मार्ग मेरे से ही निकले। कौन से? ज्ञानयोग कर्मयोग। हे वीर श्रेष्ठ, आप जानिए, एक ज्ञानयोगी म्हणजे जो सांख्य अनुष्ठित है, एक ज्ञान योग है जो सांख्य लोग अनुष्ठित है, योगी लोग उसको आचरण में लाते हैं। जी तो ओळखी सवय पाहिजे तद्रूप, जैसे समझ जाता है तद्रूप हो जाते हैं हम लोग। एक कर्मयोगी जाण जिथे साधक जन निपुण होऊन या निर्वाण पावती वेळे। एक कर्मयोग, हम भगवान से एक रूप हो गए, सारे कर्म करते हैं और उसमें आप निपुण हो जाते हैं। आपको पता है कि स्टेप बाय स्टेप, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसी आरती प्रवचन ये सारी चीज़ें करते हैं। और आपको पता है कि वो 56 वो भी भोग भी लगाते हैं, फिर वो बराबर मंदिर 3 बजे बंद करेंगे, इतनी सारे आके इतने सारे उनके सामने श्लोक कहेंगे, आरती करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करते हैं। और वो जो समझ के करते वो आत्मज्ञानी हो जाते हैं। समझ के नहीं किया तो पता नहीं क्या होता है। इसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक कर्मयोगी जाणत जे साधक निपुण होऊन या निर्वाण पावती वेळे। हे मार्गू तरी दोन्ही परी एकवटी निदानी, जैसे सिद्ध साध्य भोजनी तृप्ति होती। लेकिन एक बात याद के रखना कि अगर आप एकतानता से, एकाग्र चित्त से कर्मयोग या तो ज्ञान योग पे रहते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग कर्मयोग से खाना पका रहे, वो पालक को, यानी वैसे ही उसको चीर रहे हैं, फिर उसको
काट रहे हैं, फिर उसकी सब्जी पका रहे हैं, फिर ये सब्जी हो गई, फिर चपाती बना रहे, 56 भोग बना रहे हैं, ठीक है। कर्मयोग, ये भगवान के लिए मैं खाना पका रहा हूँ। हाँ, फिर जाके मैं वहाँ पे उसको, ये जो लिखा है मैं बता रहा हूँ, उसको हम लोग को भोग चढ़ाते हैं, ठीक है। ज्ञानी जो रहता है वो जाके डायरेक्ट वो ये जो प्रसाद खाता है, हम लोग के पकाने के बाद खाते हैं, ठीक है। तो ये पकाने में भी आनंद है, भगवान का ही कार्य है, और जाके प्रसाद खाना, आखिर में प्रसाद खाना, ये भी दोनों ही मार्ग से आखिर में प्रसाद ही खाना पड़ता है। कौन सा प्रसाद है? प्रसाद। प्रसाद कि भगवान से एक रूप होने के बाद हमें पता चलता है कि भगवान ही एक है, बाकी कुछ भी नहीं है। प्रसाद, इसको प्रसाद कहते हैं। कोई भी उठता है कुछ भी डेफिनेशन बताता है प्रसाद की, वो नहीं, प्रसाद ये है, ये आप प्रसाद जो खाते हैं वो प्रसाद है। कोई बोलते प्रसाद है, ये वगैरह कुछ नहीं, प्रसाद वही प्रसाद है, भगवान से एक रूप होना और कुछ नहीं। योगी युज युंजति योगा, भगवान से एक रूप होना, यही प्रसाद है। भक्ति विभक्त नसाय तरीस भक्त म्हणा, उसी को प्रसाद कहते हैं। हे मार्गोतरी दोन्ही परी एकवटे निदानी, जैसे सिद्ध साध्य भोजन तृप्ति है। जो है जाके डायरेक्ट खाना खा रहा है, वो पका के खा रहा है, ठीक है ना। एक बहुत बढ़िया बताया का पूर्वापार सरिता भिन्ना दिसती पाहता, मग सिंधु वेणी ऐक्यता पाविशेखी, कि आपको तो पता है कि गंगा नदी वहाँ से निकली है, जमुना वहाँ से निकली, फिर एक ही हो रहे समुद्र में जाके मिले, फिर वो बाकी की नदियाँ इधर से आ रही वैसे आके फिर से समुद्र में मिले। तो सारी नदियाँ बहुत विभिन्न तरह से निकलती है, लेकिन एक ही समुद्र में मिलती है। आकाशात पतितम तुयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कार में केशवम प्रति गच्छति। वैसे विविध प्रकार की साधना करते हैं, लेकिन एक ही जगह आके मिलते हैं। तो ऐसे दोनों ही मत है, केवल ये दो मत नहीं, बहुत सारे मत है, लेकिन अब ये दो मत मैं बता रहा हूँ, ऐसा भी इनका भिन्न भिन्न शब्दों में वो आता है। तो ऐसे दोन्ही मते सुचिते एका कारणाते परि उपास्थिते योग्यते आधीन असे, लेकिन दोनों अलग है, लेकिन उपासना तो आपको करनी पड़ेगी, है कि नहीं। देखिए, उत्प्लवना सरिसा पक्षी फळासी झोंबे जैसा, सांगे नरूप केवी तैसा पावेगा। ज्ञान योगी जो रहते, सांख्य योगी रहते, वो फट से ऐसे पंचे की समान उड़ते जाते और फल को पकड़ते और खा लेते। दूसरे जो हळूहळू ढाळे ढाळे केतुकीने एक वेळ मार्गाचे निभय निश्चित ढाळे। कई लोग जो रहते वो पिपीलिका मार्ग से जाते, पिपीलिका यानी कि चींटी, एंट है, वो ऐसे धीरे 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 जाती है, ट्रंक पे जाती है, फिर ऐसे हर शाखा पे जाती है और जाके फिर फल को जाके फिर वो फल खाती है। तो कोई स्लो जाता है, कोई फट से जाता है, लेकिन मार्ग तो किसी को तो मार्ग से जाने में भी आनंद रहता है, मैं भगवान के मार्ग पे जा रहा हूँ, वाह, ठीक है, वो भी एक आनंद रहता है, ठीक है। तैसे देख पा विहंगम मते अधिष्ठुनी ज्ञानाते सांख्य सद्य मोक्षाते आकर, ज्ञानी जो लोग रहते हैं खड़ाक ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। ये योग्य कर्माधारे विहितेसी निजाचारे पूर्णता अवसर है पाव देते, कोई स्लोली जाता है, कोई फास्ट जाता है, लेकिन आखिर में वो फल जो प्राप्ति है, क्या है फल, जो प्रसाद क्या है, फल यानी क्या है कि भगवान की प्राप्ति, इसी को फल बोलते हैं। कोई भी उठता है फल यानी उन्हें वैसा नहीं है, कोई भी उठता है प्रसाद, वो नहीं है। फल यानी केवल एक ही, योगी भक्ति यानी एक ही, भगवान से एक रूप होना। न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्य पुरुषोच्चते न च संधि सनादेव सिद्धिम समधी गच्छति। ओके, तो वाचोनी कर्मारंभ उचित न करिताची सिद्ध होता, कर्म ही ना निश्चित हो ही जाना। ये मैंने आपको कर्म का बताया था कि बिना कर्म स्टार्ट करें आप कैसे उधर जाने की बात कर रहे हैं, कि नदी, आप नैया में बैठे नहीं और उधर जाने की बात करें, आपको स्विमिंग नहीं आ रहा तो या तो स्विमिंग सीख लीजिए, ताकतवान बनिए और उधर जाइए। तो ऐसे ये बहुत सारे डिफिकल्ट रहते हैं। सदगुरु मार्ग से जाए तो हमें प्राप्त हो सकता है, ज्ञान मार्ग से जाएंगे तो फट से जा सकता है, लेकिन उसके भी लिए सदगुरु चाहिए, और कर्म मार्ग से जाने के लिए भी सदगुरु चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि आप कर्म आरंभ भी नहीं किया और वो निष्काम कर्म की बातें करने लगे। वो निष्काम कर्म कैसे होता है कि हम लोग काम कर रहे हैं, योगी होके भक्त होके वो काम हो रहा है, तो भगवान से एक रूप होने के बाद काम आपके देह ने किया कि भगवान ने किया। अगर ये देह गिर गया तो काम किसने किया, तो परमात्मा ने किया। देखिए आप का सो आप बिना कर्म
कार्य शुरू किए हुए आप निष्काम कर्म की बातें मत कीजिए। का प्राप्त कर्म सांडीजे ये तुले नैष्कर्मा होईजे, हे अर्जुना वाया बोलीजे मूर्खपण, ये तो मूर्खता है। आपको जो कर्म प्राप्त हुआ वो नहीं कर रहे। और तो एक बार क्या हुआ कि जैसे पैंडेमिक में महामारी जब आई थी, सर अब तो जॉब छूट गया, अब तो हमारा जॉब नहीं कर रहे, करते हुए नहीं कर रहे, तो हमको मुक्ति कैसे मिली? आपको पता है कि सीधे सवाल तो छोड़ दीजिए, आड़े टेढ़े और उलट पुलट गोल गोल वाले सवाल बहुत रहते लोग पूछने वाले, या तो मजा उड़ाने के लिए या तो फिर वो उसमें से ज्ञान लेने के लिए भी लोग पूछते हैं और आचरण भी करते हैं। मैंने बहुत सारे सिंपल ड्रेस में बहुत सारे लोगों को देखा, आत्मज्ञानी लोगों को, भगवे वस्त्र में तो देखा ही है, ठीक है। और आगे जाके भी बहुत सारे लोगों को देखा कि जो रह रहे हैं, अभी भी पीछे भी थे और आगे भी रहेंगे, उनके नाम भी नहीं पता लोगों को, ठीक है। का प्राप्त कर्म सांडे हेतुले निष्कर्म हो जाते अर्जुना वाया से मूर्खपण। तो अभी आप काम नहीं करें तो करेंगे क्या फिर? जो आया था कि पैंडेमिक में समय, तो घर में सबको मदद करने का, माता पिता दादा दादी वगैरह होंगे तो, या आप बच्चे हैं, सबको आप काम बांट लेने का। अभी इतने लोगों के काम करने हैं, तो कोई घर साफ करेगा, कोई फैन साफ करेगा, कोई ट्यूबलाइट साफ करेगा, ऐसे जो ये भी एक आद्य करते हो जाता है। और पैंडेमिक के समय किसी को घर में रह के भी यानी काम करना पड़ता है, फिर उनके बच्चे आके उनके गोदी में बैठ जाते थे, ये भी ऐसे भी वीडियो आपको पता होगा। तो अपना काम करने का व्यवस्थित, और नहीं तो क्या मूर्ख हो जाएंगे। आत्मज्ञान तो छोड़ दीजिए, मूर्ख प्राणी कहलाएंगे हम लोग। सांगे पहले तीरा जाए ऐसे व्यसन का जीत पाए ते तो नावे ते तेजा घड़े के। आप कर्म नहीं कर रहे तो आपका क्या हो रहा है कि आप इनडायरेक्टली आप नैया में नहीं बैठ रहे और पहल तीर पे जाने की इच्छा ही नहीं रख रहे, केवल बात कर रहे। ना तरी तृप्ती इच्छीजे तरी कैसे नहीं पाकू न कीजे, किम सिद्धू न सेवीजे केवी सांगे। कि आपको पता है ना कि खाना पका के भगवान को समर्पित करने वाला और बाद में प्रसाद खाने वाला, और ये बिना खाना पकाए डायरेक्ट खाने वाले, ये दो लोग रहते, फिर इनका भी पता है आपको, ठीक है। जेव्हा निरार्थता नाही तव व्यापार असे पाई मग संतुष्टीची ठाई कुठे कुंठे जाए कि तो ये व्यापार हो जाता है। भगवान प्राप्ति के बिना हम लोग कुछ इच्छा रख के काम करते तो वो अच्छा नहीं है। म्हणून आई के पार्था ज्या नैष्कर्म्यपदी असतात त्या उचित कर्म सर्वथा त्याज्य नाही, उचित कर्म से दूर जाने का नहीं। आणि आपुला लिया चाड्या आपा दिले हे मांडे किम तजिले कर्म सांडे, ऐसे आहे कि हमारा जो काम है तो करना ही पड़ेगा। कर्म त्याग से कुछ ये होता नहीं। संन्यास ने क्या है? सत्न्यास, भगवान से एकरूप होना। ऐसा होने के बाद ही निष्कर्मता प्राप्त होगी, या तो भगवान से एकरूप हो गया फिर जो बताया वैसे होगा निष्कर्मता। हे वायाची सैरा बोलीचे उकलू तरी देखो पाहिजे परी त्यजिता कर्म न त्यजे निभ्रांत म्हणे। निभ्रांत मानी, जो निभ्रांत रहते वो ऐसा ही मानते हैं कि जैसे हम लोग हर शब्द का तोड़ के हम लोग उसका पूरा अर्थ देखते हैं, तो बाद में पता चलता है कि हमें अपनी साधना तो करनी ही पड़ेगी। समझ के करना यह ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसमें भी भय नहीं जाने का, ठीक है। तो भगवान आखिर में हमें खुद से एकरूप करना चाहते हैं, तो वैसे ही साधना हमने करनी चाहिए। या तो कर्म मार्ग से जाओ या तो ज्ञान मार्ग से जाओ, ऐसे कितनी सारे प्रकार की साधना है, ठीक है। तो भगवान से एकरूप होना यही एक मानव जन्म की असली प्राप्ति है। तो उस तरफ हम लोगों ने ध्यान देके 24 घंटे जीना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण जी और ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं। धन्यवाद।